नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। सी वोटर का सर्वे आया है और इसमें तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं बिहार में। तो क्या बिहार की जनता अब जंगल राज को भूल चुकी है? क्या अब राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से बहुमत की सरकार बनाएगा बिहार में? इन सारे उलझे हुए मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या राजद की सरकार बन रही है बिहार में? देखिए, जो इंडिया टुडे और सी वोटर्स का सर्वे आया है उसका तो दावा है कि 40% से ज़्यादा लोग तेजस्वी यादव को सीएम देखना चाहते हैं और 82% जो बिहार के लोग हैं न तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं और न नीतीश कुमार को। वो चाहते हैं कोई नया सीएम आए, लेकिन सीएम का चेहरा कोई बनकर सामने आ नहीं रहा है। मतलब लोगों के जहन में ये सवाल नहीं है कि नीतीश नहीं तो फिर कौन उनसे बेहतर। ठीक है, तेजस्वी यादव को 40% लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा लोगों का घटा है। देखिए, नीतीश कुमार ने अपने 18 साल के शासनकाल में बहुत कुछ किया है बिहार के लिए। बिहार में क्या था? चकाचक सड़कें हैं, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई, कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया, तो किया तो बहुत कुछ है उन्होंने। लेकिन अब उम्र ज़्यादा हो गई है, समय के साथ तो सबकी लोकप्रियता में कमी आती है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो काम करता ही है। और वो तो 18-19 साल से सीएम है, तो ये स्वाभाविक है। तो कह रहे हैं 82% लोग कह रहे हैं कि भाई किसी दूसरे को हम सीएम देखना चाहते हैं। 18% लोग नीतीश को सीएम अभी भी देखना चाहते हैं। यह भी बड़ी बात है कि 18% लोग अभी भी देखना चाहते हैं नीतीश कुमार को सीएम। बिल्कुल। 21% लोग अभी भी नीतीश कुमार को विश्वसनीय मानते हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं आई है। और 58% लोग मानते हैं कि भाई विश्वसनीयता खत्म हुई है। देखिए, हुआ क्या कि नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन चेंज किया। 2 बार महागठबंधन के साथ गए, 2 बार एनडीए के साथ आए। उससे उनकी विश्वसनीयता कम हुई है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी तो ये अंदेशा बना रहता है कि कब कहाँ चले जाएंगे। ठीक है, वो बार बार कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ बने रहेंगे, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, बिहार का भी होगा, तो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं होता। हमेशा एक खबर चलती रहती है कि नीतीश कुमार ने पीछे की खिड़की खोल रखी है। मतलब आरजेडी के साथ भी बातचीत चल रही है, हमेशा खबर रहती है। कोई कहता है कि भाई ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स है, बीजेपी से ज़्यादा सीट लेने के लिए नीतीश कुमार हमेशा खिड़की खोल के रखते हैं। लेकिन सच है कि उनकी विश्वसनीयता पहले से कम हुई है। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। उनकी यूएसपी क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर, विकास, यही ना है। लेकिन उसमें कमी आई है। शुरू के 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और या कह सकते हैं कि पहले बहुत बुरा काम हुआ था, तो शुरू के उनके 5 साल लोगों को क्रांतिकारी लगे कि भाई जहाँ कुछ नहीं हो रहा था सड़क बनने लगी, जहाँ बिजली कभी कभी आती थी बिजली 22 घंटे रहने लगी। तो लोगों को लगा कि भाई नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। पहले कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, तो लोग अचानक 3 महीने के अंदर इन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, अपराध को कंट्रोल कर लिया। तो लगा कि अरे नीतीश कुमार ने तो कमाल कर दिया। तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो शुरू के 5 साल में बढ़ी, उसी पर वो टिके रहे, दोबारा भी बहुमत के साथ आए। लेकिन तीसरी बार उनको क्या हुआ उनके साथ आपने देखा ही। चौथी बार चिराग पासवान ने उनकी पार्टी को हरा दिया। जो पार्टी 70-80 विधायकों वाली पार्टी थी, वो 45 पर पहुंच गई। 45 विधायकों की पार्टी के नेता होने के बावजूद वो सीएम पद पर बने हुए हैं। मतलब वो बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर आज भी है। जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि 18% लोग नीतीश कुमार को केवल सीएम देखना चाहते हैं। 58% लोग चाहते हैं कोई दूसरा सीएम बने हो। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं। 41% तो वोट आ जाए तो सरकार बन जाएगी। तो ठीक है, लोगों ने सर्वे में कह दिया। सर्वे में लोगों का ओपिनियन जानना और वोट देने का फैसला लेना, दोनों में बहुत फर्क है। लोग नीतीश से नाराज हैं तो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और करेंगे उनसे बढ़िया तो तेजस्वी है। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो फिर वो नीतीश को भी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे मोदी को, देखेंगे फिर एनडीए को देखेंगे,
बहुत फैक्टर काम प्रत्याशी कर को रहे हैं, देखेंगे। प्रत्याशी को देखेंगे तो बहुत दूसरा फैक्टर काम आ जाएगा। तो 41% लोग चाहते हैं तेजस्वी को सीएम बनाना, इसका मतलब ये नहीं है कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। नहीं तो ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी तेजस्वी यादव की कि बिहार में 40% से ज्यादा लोग अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव ने जो कोशिश की है उसका असर दिख रहा है राजद की इमेज बदल। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2 बार डिप्टी सीएम बने वो, और डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया, उनकी पहचान बनी। अब नीतीश कुमार तो भाई बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में जो काम करेगा एज ए डिप्टी सीएम तो उसको तो मिलेगा माइलेज, मिला। और तेजस्वी यादव यंग हैं, स्मार्ट हैं, बोलना भी जानते हैं, भले कोई कहे कि अनपढ़ हैं, 9वीं फेल हैं, लेकिन वो बोलते हैं तो आपको लगता है कि 9वीं फेल हैं, बहुत धारदार बोलते हैं। और नीतीश कुमार के साथ उन्होंने रहते हुए अच्छा काम किया है, और उन्होंने रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया, रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया। पहली बार बिहार में चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा बना, तो रोजगार को मुद्दा बनाने के कारण नौजवानों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव को 41% लोग इसलिए सीएम के रूप में देखना चाहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार से ऊब गए हैं। नीतीश कुमार को भाई 20 साल से देख रहा है एंटी ना। इनकमेंसी। और देखिए, जिस जंगल राज की बात आज एनडीए करता है, चाहे एनडीए के नेता करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं, उस जंगल राज को तो 18 साल 20 साल का वोटर देखा ही नहीं है ना भाई। वो तो 20 साल पहले की बात है, हमने देखा है, आपने देखा होगा, लेकिन हमारे बच्चों ने तो देखा नहीं कि लालू और राबड़ी जी के राज में क्या होता था। तो उनको क्या मतलब है। तो इसीलिए नीतीश कुमार हमेशा याद दिलाते हैं ना कि पहले शाम 6 बजे के बाद कोई निकलता था जी। लेकिन आप पुरानी बातों को याद दिला करके आप वोट नहीं ले सकते। मतलब आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। देखिए, पुरानी बातों को देखकर आप डर सकते हैं। जैसे नीतीश कहते हैं कि 20 साल पहले क्या हाल था, तो आपने देखा है 20 साल पहले की हालत, तो आपको डर लग सकता है। लेकिन हमारे और आपके बेटे को नहीं लगेगा, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं है, वो तो केवल सुन रहा है कि हाँ क्या था। तो वो तो वर्तमान को देख रहा है। एक तरफ देख रहा है कि नीतीश कुमार की उम्र ज़्यादा हो गई है, और नीतीश कुमार के चेहरे को जिस तरह से खराब करने की मुहिम चलाई है विपक्ष ने, तेजस्वी यादव हो या फिर प्रशांत किशोर, जिस तरह से उनको बीमार बता रहे हैं, मानसिक तौर पर विक्षिप्त बता रहे हैं, उनके चेहरे को खराब कर रहे हैं, तो उसका भी असर पड़ा है। अब लोगों में ये आम धारणा हो गई है कि नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, ठीक है ना, उम्र का असर उन पर होने लगा है। तो इस वजह से नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है। इस वजह से नहीं आई है कि वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक, वो तो अभी भी पूरा एक्शन में दिखते हैं हमेशा। प्रगति यात्रा 75-74 साल के हो गए, लेकिन प्रगति यात्रा पर निकले, कितना जोश खरोश, तो लगातार एक्शन में रहते हैं। और मैं तो उनको 20 साल से देख रहा हूँ, कभी कब छुट्टी लेते हैं नीतीश कुमार किसी को नहीं पता, हमेशा काम करते हुए दिखाई देंगे आपको, अभी भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 20 साल बहुत होता है ना, 20 साल का टाइम। लालू जी से लोकप्रिय कौन था, वो भी 20 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाए। तो नीतीश कुमार ने तो 20 साल का टर्म लगभग पूरा कर लिया, ये बड़ी बात है। लेकिन आपका सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं ना कि सर्वे में लोगों की पसंद नापसंद एक अलग चीज होती है। अभी 8 महीना चुनाव है, तो लोगों से पूछा गया भाई आपको सीएम के रूप में कौन दिखाई दे रहा है, तो नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं। उनको नहीं चाहते कि भाई दोबारा सीएम बने, वो चाहते हैं कोई नया सीएम बने, कोई नया चेहरा आए। और जिनको लगता है कि कोई नया चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो कह रहे हैं कि भाई तो तेजस्वी ठीक है। लेकिन चुनाव आते आते परिस्थिति बदल जाती है। चुनाव में लोग फिर अब जात को देखेंगे, ठीक है, फिर मोदी को देखेंगे, मोदी को देखकर भी वोट डालेंगे, स्थानीय उम्मीदवार को देखेंगे। और एनडीए अभी इंटैक्ट है, बहुत मजबूत है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है। इस कॉम्बिनेशन को हराना बहुत मुश्किल है। आप वोट बैंक देख लीजिए ना, नीतीश कुमार उपचुनाव लड़े, चाहे एनडीए उपचुनाव लड़ा, उपचुनाव में क्या हुआ, आरजेडी अपनी सारी सीटें हार गई और एनडीए पूरी तरह से जीत गया हर सीट पर। प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हैं, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हैं। 15% लोग उनको सीएम के रूप में देख रहे हैं, ये बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। अरे भाई अभी तो जुमा जुमा राजनीति शुरू की है और 15% लोग मान रहे हैं कि वो सीएम बन सकते हैं या उनको बनना चाहिए, ये भी बड़ी बात है। और सम्राट चौधरी तो भाई डिप्टी सीएम है,
बीजेपी ने उनको एज ए सीएम ही प्रोजेक्ट किया था जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए थे, तो बड़े नेता के रूप में उभरे थे। लेकिन फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए तो बैकफुट पर चले गए, और आज हालत ये है कि उनको 4% लोग चाहते हैं कि सीएम बने, चाहे हो सकते हैं सीएम के चेहरा। तो बीजेपी या एनडीए के पास नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है, ये बड़ी बात है। इसलिए नीतीश कुमार एनडीए की मजबूरी भी है। और आपने देखा कि निशांत ने कहा कि एनडीए को, मेरे पिताजी को अगला मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। अभी तक आधिकारिक तौर पर तो कोई बयान नहीं आया बीजेपी की तरफ से, बल्कि उल्टा बयान आ गया। जैसे अमित शाह ने कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा कि कौन सीएम बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी ऐसा ही कुछ कह दिया कि भाई ये सीएम कौन बनेगा ये तो बाद में तय होगा, चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जेडीयू की, बीजेपी की, एनडीए की, तब तय होगा। मतलब बीजेपी को भी डर लग रहा है कि भाई जनरल परसेप्शन ये बन गया है कि नीतीश कुमार की उम्र ज़्यादा हो गई है, उम्र का असर पड़ रहा है और वो ठीक से शासन नहीं चला सकते हैं। तो इस वजह से बीजेपी उनको आगे सीएम घोषित करके चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। अंदर की खबर ये भी है कि बीजेपी ये चाहती थी, चाहे ये चाहती है कि नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जाए। श्रवण कुमार जैसे जो सीनियर नेता है जेडीयू के, वो अहम भूमिका में रहे, ठीक है ना। एनडीए के लीडर रहे नीतीश कुमार, संयोजक बन जाए श्रवण कुमार और चुनाव लड़ा जाए। चुनाव के बाद तय होगा कि कौन सीएम होगा। बीजेपी सेफ खेलना चाहती है, लेकिन जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जेडीयू को डर है कि अभी सीएम घोषित नहीं किया गया नीतीश कुमार को तो चुनाव जीतने के बाद बीजेपी खेल कर सकती है। और प्रशांत किशोर जिस तरह से एक्शन में हैं, एक्टिव हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाएंगे? उनके निशाने पर सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार ही हैं। तो जिस तरह से चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, उसी भूमिका में प्रशांत किशोर भी दिखाई दे रहे हैं अभी। अब ये दीगर बात है कि नहीं, बाजी पलट जाए। बाईपोल में तो ज्यादा राजद को नुकसान हुआ, राजद को नुकसान हुआ, लेकिन वो उपचुनाव था। जब 243 सीटों के लिए चुनाव होगा, उसका अलग माहौल होगा। और प्रशांत किशोर के टारगेट पर नीतीश कुमार ज्यादा है। प्रशांत किशोर के टारगेट पर अल्पसंख्यक, मतलब प्रशांत किशोर जहां फोकस कर रहे हैं वो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, और अल्पसंख्यक वोट बैंक महागठबंधन के साथ है। तो अगर अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर सफल हो जाते हैं तो इसका नुकसान तो महागठबंधन को होगा। बिल्कुल, लेकिन अल्पसंख्यक कहाँ वोट देंगे ये देख लीजिए पहले। जहां आरजेडी कमजोर दिखाई देगा, जहां बीजेपी मजबूत होगी, ठीक है, लगेगा कि बीजेपी जीत सकती है आरजेडी को वोट नहीं देने से। आरजेडी को वोट देने से आरजेडी जीत सकती है, वहां अल्पसंख्यक आरजेडी के पक्ष में गोलबंद हो जाएंगे। अभी भी जान लीजिए, जहां आरजेडी की जीतने की संभावना होगी वहां अल्पसंख्यक पूरी तरह से आरजेडी के साथ जाएंगे। ये भ्रम में मत रहिए। और जहां प्रशांत किशोर मजबूत नजर आएंगे, वहां अभी तक जो जेडीयू को वोट देते रहे हैं वो प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे, जहां जीतने वाली स्थिति में होंगे। अब देखिए, जो प्रशांत किशोर को चाहने वाले हैं वो आरजेडी को नहीं वोट देंगे। वो नीतीश कुमार को जो चाहने वाले थे, पहले वोट देते थे, इस बार नाराज हैं अगर, तो नीतीश कुमार की पार्टी को हराने के लिए वो प्रशांत किशोर को वोट दे सकते हैं। मतलब एनडीए का वोटर नाराज होगा तो आरजेडी को वोट थोड़ा दे देगा, वो किसी तीसरे विकल्प को देगा। प्रशांत किशोर को उसका फायदा हो सकता है। तो जेडीयू के सीटों पर इसीलिए प्रशांत किशोर का पूरा ध्यान है कि जो एनडीए का वोट बैंक है वो उनके खाते में आए। एनडीए का वही वोट बैंक उनके खाते में आ सकता है जो वोटर नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रहा है आज की तारीख में। वो एनडीए का ही वोटर है, वो चाहता है कि एनडीए की सरकार बने, लेकिन वो नहीं चाहता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। वो नीतीश कुमार को धोखा देगा। तो तेजस्वी यादव 41% लोगों की पसंद है इसलिए मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कहना बेवकूफ़ी होगी अभी। हाँ, तेजस्वी यादव और लालू यादव में फर्क है। लालू यादव का जमाना अलग था। लालू यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। विकास उनकी प्राथमिकता थी ही नहीं। सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता नहीं थी। उनकी प्राथमिकता थी कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो बड़े लोगों के सामने साइकिल नहीं चला सकते, बैठ नहीं सकते, चप्पल नहीं पहनकर चल सकते, घोड़े पर चढ़कर शादी करने नहीं जा सकते, ये माहौल था। उनको ताकत देना था, उनको ताकत देना था। लालू ने वो काम किया, बखूबी किया। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अब किसी को घोड़े पर शादी करने कोई जा रहा है दलित, तो कोई
पंडित जी और बाबू साहब रोक नहीं पाएंगे, ऐसा माहौल नहीं है, अब वो जमाना नहीं है। तो अब तो लोग विकास चाहते हैं, भाई कौन विकास करेगा, कौन अच्छी सड़क देगा, कौन अच्छा रोजगार देगा, कौन एजुकेशन देगा। तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा है। और तेजस्वी यादव के पास एक मुश्त कितना बड़ा वोट बैंक है, आप देखिए 16% यादव और उतना ही मुसलमान, 30-32% वोट बैंक तो सॉलिड है उनके पास। उनको तो केवल 10-12% वोट का जुगाड़ करना है, जो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यादव मुसलमान के अलावा कोई ऐसी जाति नहीं है जो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के पक्ष में गुलबंद हो। उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक प्रयोग किया था कुशवाहा का, ज्यादा उम्मीदवार कुशवाहा बनाया और उसका फायदा भी मिला उनको, लेकिन विधानसभा में भी ये फायदा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी अब तो अलर्ट मोड में है, सावधान है। वो भी कुशवाहा उम्मीदवार उतारेगी मैदान में जहां कुशवाहा की संख्या ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। सर्वे में ठीक है तेजस्वी यादव नंबर 1 पर दौड़ रहे हैं, ये खुश होने के लिए काफी है। भाई तेजस्वी यादव अगर सीएम के चेहरे के रूप में पहली पसंद है बिहार के लोगों की, बड़ी जीत है। तो बड़ी जीत है उनकी। लेकिन तेजस्वी यादव की यही चुनौती है कि वो ये लोगों को विश्वास दिला दें कि भाई 20 साल पहले जिस जंगल राज की बात करते हैं नीतीश कुमार या बीजेपी के लोग, वो राज, वो समय नहीं आने वाला है मेरे राज में। मैं वो काम नहीं होने दूंगा और मैं वो काम भी नहीं करने जा रहा हूं जो पिताजी ने किया था। अब तो जरूरत ही नहीं है उसकी। मैं तो विकास की बात कर रहा हूं, मैं तो रोजगार की बात कर रहा हूं, मैं तो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूं, मैं तो स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं। तो तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, और उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम उनकी सरकार बनेगी तो उपद्रव नहीं होगा, वो सख्ती से निपटेंगे। और सरकार में रहते हुए इसका संकेत उन्होंने दिया है। उनके रिश्तेदार, मतलब उनके चचेरे भाई जेल भी गए हैं, कई लोग जेल गए हैं, झगड़ा किए, मारपीट किए तो जेल भी गए हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी से बहुत जुड़े हुए थे, उनकी सरकार थी महागठबंधन की, नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे थे, तो अपने लोगों को खुलेआम बचाया नहीं, प्रोटेक्ट नहीं किया। और ऐसा नहीं था कि 20 साल पहले वाला जो गुंडागर्दी था वो गुंडागर्दी दिखी, वो भी लग रहा था कि भाई नीतीश कुमार ही सरकार चला रहे हैं, सुशासन की सरकार ही चल रही है। तो ये फर्क तो महसूस हुआ कि लालू जी और राबड़ी जी वाला शासन नहीं आएगा तेजस्वी के आने से। लेकिन पूरी तरह से भरोसा लोगों को नहीं है कि तेजस्वी यादव विकास की पटरी पर बिहार को आगे बढ़ा पाएंगे, तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को इसी तरह से संभाल के रख पाएंगे। अभी कानून व्यवस्था की स्थिति में भी खराब है, बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। नीतीश कुमार के वही यूएसपी है, लेकिन अभी गड़बड़ है, आपराधिक वारदातें लगातार हो रही हैं। तेजस्वी यादव इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं कि जिस अपराध को, जिस सुशासन को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार सत्ता में आए, 20 वर्षों से हैं, वो अब नहीं है। उनसे बेहतर मैं शासन दे सकता हूँ, उनसे बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित कर सकता हूँ, लेकिन भरोसा होना चाहिए लोगों को ना, और जातीय समीकरण भी अनुकूल होना चाहिए। तेजस्वी यादव के साथ जब तक दूसरी जाति के लोग नहीं जुड़ेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए, अति पिछड़ा वोट बैंक सबसे ज्यादा है बिहार में, क्या पूरे देश में। तो जब तक अति पिछड़ा वोटर नहीं जुटेगा तेजस्वी यादव के साथ, जब तक अगड़ी जाति के लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक सत्ता में बने रहना बड़ा मुश्किल है। आप कांग्रेस के जमाने से देख लीजिए, इतिहास पलट कर, सत्ता में वही रहा है जिसके साथ मजबूत जातियां रही हैं, भले उनकी संख्या कम हो, ठाकुर, ब्राह्मण, ठीक है ना, मैंने पढ़े लिखे लोग, मजबूत लोग जिसके साथ रहे हैं वही सत्ता में रहा है। अब वो जमाना चला गया लालू जी वाला। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इसीलिए A to Z की बात कर रहे हैं कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी है, लेकिन बीच बीच में कभी बहक भी जाते हैं, ठीक है ना, आरक्षण को लेकर कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उस वजह से स्वर्ण समाज के लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन वो संतुलन बनाने में कामयाब रहे अगर तेजस्वी यादव, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लड़ाने की कोशिश न करें, अगर सबको साथ लेकर चलने का भरोसा दिला पाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन इस सर्वे का मतलब ये नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस सर्वे का मतलब केवल यही है कि एनडीए जितना आसान समझ रहा है इस चुनाव को, उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है चेहरा। नीतीश कुमार का चेहरा पहले जितना भरोसेमंद नहीं रहा।
अब लोग बदलाव चाहते हैं। बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं, ये बड़ा संकट है। तो बीजेपी कैसे चुनाव लड़ेगी? क्या नीतीश कुमार को अगला सीएम घोषित करके चुनाव लड़ेगी जैसा कि जेडीयू की मांग है, या फिर बीजेपी नीतीश कुमार को मना लेगी कि भाई चुनाव हम साथ लड़ते हैं और चुनाव बाद तय करेंगे? तो मुझे लगता है कि तब थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि लोगों को उम्मीद रहेगी कि ठीक है भाई, एनडीए की भी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कोई दूसरा होगा, कोई नौजवान हो सकता है, कोई और काबिल आदमी हो सकता है। लेकिन अब तय हो जाए कि नहीं भाई 5 साल, अगला 5 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो इसका नुकसान भी हो सकता है। बीजेपी को डर है इस बात का, और इसीलिए बीजेपी औपचारिक रूप से नीतीश कुमार को अपना अगला मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रही है। औपचारिक रूप का मतलब हुआ कि अमित शाह जब कहेंगे, मोदी जी कहेंगे तब होगा। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड, तो ये दूसरी बात को बाद में सफाई देते हैं, लेकिन एक बार तो कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा। फिर कहते हैं कि नहीं भाई, वही सर्वमान्य नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। आप दोनों बात कह रहे हैं, मतलब मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। हाँ, मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं, आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है। तो इसका फायदा तेजस्वी को मिल सकता है। मुझे लगता है कि तेजस्वी को भी ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको अवसर मिला है। अगर जनता उनके बारे में अच्छा सोच रही है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है इस, और ये बड़ा चुनौती भी है, इसको वोट में तब्दील करने की चुनौती है। तो अगर इस चुनौती को अवसर में वो बदल पाते हैं, मतलब लोगों की भाई नाराजगी है नीतीश कुमार से, ये अवसर है उनके लिए, और इस अवसर का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं तो मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ पाएंगे। और एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती है भाई कि कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री पद का। नीतीश कुमार से लोकप्रिय, नीतीश कुमार से अच्छा चेहरा तो वाकई नहीं है कोई अभी एनडीए के पास। इसीलिए एनडीए किसी को दूसरे को घोषित भी नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एनडीए को भी तो भाई जाति समीकरण का ध्यान रखना पड़ेगा। एनडीए किसी अगले समाज के बड़े नेता को घोषित भी नहीं कर सकता सीएम, उससे भी गणित गड़बड़ा जाएगा, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो जाएगी, तेजस्वी यादव बाजी मार लेंगे। तो बीजेपी दुविधा में है और वो दुविधा बनाए रखना चाहती है चुनाव तक। अब देखिए क्या होगा। तो देखिए, बीजेपी दुविधा में है या जानबूझकर मिक्स सिग्नल दे रही है, यह बात तो हम नहीं जानते, लेकिन बीजेपी लगातार मिक्स सिग्नल दे रही है, यह सच है। बीजेपी कभी कह रही है कि नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और कभी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच सी वोटर सर्वे कह रहा है कि तेजस्वी यादव को 40% से अधिक लोग बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं, चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जनता मुख्यमंत्री तो चुनती नहीं, जनता विधायक चुनती है, और जब जनता विधायक चुनने बूथ पर जाएगी तो वो कई मुद्दों का जनता ध्यान रखेगी, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, पानी, बिजली, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर। और उसके बाद जनता जब वोट करेगी और जब मतपत्र खुलेंगे तो कौन बनेगा बिहार का सीएम, यह हमें पता चलेगा, यह हम सबको पता चलेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।